हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। ओके गाइज, ये एक व्लॉग नहीं है। बोलते हैं ना, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो यू कैन कॉल इट एज अ रिएक्शन। तो भाई, क्योंकि अगले बंदे का इंसान जो है, मतलब अगला बंदा जो है, उसका ट्यूबलाइट थोड़ा लेट चलता है, तो लेट के अकॉर्डिंग लेट ही रिस्पॉन्स आएगा। बट क्यों, मुझे कोई खरीदा है क्या कि आप बोलोगे कि आप रिएक्ट मत करो तो मैं रिएक्ट नहीं करूँगी, आप बोलोगे करो अब तो मैं करूँगी। मैं ही वो इंसान हूँ। आपको अगर पता हो कि जब आपका लगा था ना मेरे से 300 का जो आप बात कर रहे हो, खैर छोड़ो, नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपको लगता है ना कि इन्हीं सब चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है भाई। और आप बोल रहे हो कि सोर्स ऑफ इनकम, पता नहीं क्या क्या आपको प्रॉब्लम है। मेरे सोर्स ऑफ इनकम, मेरे थोबड़े से प्रॉब्लम है, मेरे घर लेने से प्रॉब्लम है, मेरे खोपचे में घर लेने से प्रॉब्लम है, बैंगलोर जैसी जगह पे मेरे रहने से प्रॉब्लम है, और बाकी मेरे खानदान से तो आपको प्रॉब्लम है ही, क्योंकि आपके रिएक्शंस होते हैं मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं होते। तो बहुत अच्छी बात कि कुछ नहीं है आपके पास। और दूसरी बात ये कि आपके लिए मैं फेक चैनल बनाऊंगी? नहीं भाई, बहन जी, नहीं, आंटी नहीं, इतना नहीं हो सकता। आपको मैं खुद अपनी आईडी से भी जाके कमेंट कर सकती हूँ, खुद मैं रिएक्ट कर सकती हूँ। आपको लगता है कि आपके जैसा वेला टाइम है मेरे पास? इतना वेला टाइम है कि मैं फेक आईडीज बनाऊंगी, फिर पता नहीं आपको अगर 50 गालियां पड़ रही हैं तो 50 फेक आईडी मेरी ही है? मतलब कैसे? तब तो इस हिसाब से सोचो तो मेरे पे जितने नेगेटिव कमेंट आएंगे वो सब आप कर रही हो बैठ के, क्योंकि आपके पास तो भाई है, वेला टाइम है। और भिखारी क्यों बोला? ऑडियंस को आपने बोला कि ऑडियंस ऐसी है जो हर टाइम कैमरा लेके घुस जाती है अगर किसी से मिलने जा रही है। तो भाई, अगर कोई आया है, कोई क्यों आएगा मिलने? ऑब्वियसली उसको भी हेल्प चाहिए होगी, या उसको बहुत सारे लोग होते हैं। एक दो बार मैं बैंगलोर में मिली हूँ जिन लोगों का वीडियो से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है कि उनको बनाना है, बट वो मिलते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को एडमायर करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मतलब इंस्पिरेशन लेते हैं, या कोई भी चीज़ होंगी, या उन लोगों को लगता होगा अच्छा, जैसे कि आपको लगता होगा हमारी वीडियोस को देख के रिएक्ट करना जरूरी लगता है। अगर इतनी गलत चीज़ है, इतनी गंदी चीज़ है, पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी ढूंढ ही लेते हो आप, तो आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप डाइजेस्ट कैसे करते हो यार? आप रात में जब सोते हो आपको बिल्कुल नहीं लगता कि यार आज मैंने दिन भर में क्या किया है, मैंने जो वर्ड्स निकाले? आपको खुद एक्सप्लेन करना पड़ता है। मैं इतनी बुरी हूं नहीं, और मैं सच में बोल रही हूँ, मैं अपने दिल से बोल रही हूँ। मुझे ना एक बार के टाइम पे लगा था कि मैं इतनी खुन्नस लेके नहीं रह सकती। मैंने आपको डायरेक्टली कमेंट करके बोला था कि मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है भाई, जितना हुआ हुआ, और जो भी चीजें आगे से मत कीजिएगा। लेकिन नहीं, आप अपना चैनल उठाओ और देखो आप कितने में टैग करते हो और कहाँ कहाँ से आके पोकिंग करने लगते हो। और आपको कोई बोल दे तो भाई ऐसे तो फिर आप कितनों से लड़ गए हो। आप मुझे बोल रहे हो लड़ने का, मैं बात वहीं करती हूँ, लड़ाई वहीं करती हूँ जहां मेरा नाम, मेरी फैमिली का नाम आ रहा हो, वो भी गलत वे में। तो इतनी पागल नहीं हो। आप देखो, अपना चैनल उठाओ, आप कितने लोगों के बारे में कितनी बद्दुआएं दे रही हो, कितनी सारी चीजें कर रही हो, गाली गलौज की बात कर रहे हो। एम टाइप, आपके घर में जेंट्स लोग को एम टाइप बोलते हैं, कितने जेंट्स को बोले हो आप? आपके तो मुंह पे बैठा हुआ है, रट्टा हुआ है। आप तो खुद एक दिन बोले थे ना कि मैं तो बचपन से गाली गलौज करने वाली हूँ। तो चलिए, क्योंकि आपका भाई गाली नहीं दे सकती, लेकिन गालीबाज फैमिली बोल सकते हो आप, तो मैं आपको बोलूंगी गाली गलौजी औरत, क्योंकि ये तो गाली नहीं है भाई। आपको अच्छा लग रहा है ये सुन के? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है ये बोल के। ये कौन सा लॉजिक है भाई? गालीबाज, गाली गलौज, कुछ भी आप एम टाइप, सी टाइप, कुछ भी बोल दो और बोलो मैं गाली नहीं दे सकती, तो अब आप गाली गलौजी औरत ही हो, जो गाली नहीं देती बट गाली वाली लैंग्वेज में ही बात करती है। और लिटरली मुझे कोई शौक नहीं है भाई आपसे कुछ भी करने का। दूम दबा के नहीं भागती हूँ, पता चल जाएगा क्या करके भागती हूँ मैं। भागती हूँ, भागना उसको बोलते हैं कि यूट्यूब छोड़ के बैठ गई होती मैं। ये नहीं बोलते कि आ गई मैं अगले दिन फिर अपना काम कर रही हूं। और इतना गट्स रखो, आपको खुद पॉजिटिविटी फील नहीं होती अपने रिएक्शन से। आपके खुद के वर्ड्स हैं कि मुझे पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही है, बट स्टिल यू आर डूइंग दैट नेगेटिव थिंग। मैं उसमें की नहीं हूँ। मुझे अगर कोई चीज़ में पॉजिटिव नहीं लगता है तो मैं उस चीज़ का पैटर्न चेंज करके मेकअप व्लॉग दे दिया, या फिर कुकिंग का व्लॉग दे दिया, या जो कुछ भी। अब मैं इस चीज़ से तो नहीं वो करूंगी कि लोगों को मेरा मेकअप अच्छा नहीं लग रहा तो मैं मेकअप करना छोड़ दूँ। लोगों को नहीं पसंद है कि मैं लाल साड़ियाँ पहनूँ तो मैं लाल साड़ियाँ छोड़ दूँ। लोगों को नहीं पसंद कि मैं सिंदूर लिपस्टिक लगाऊँ तो मैं छोड़ दूँ। नहीं, मैं उसमें की नहीं हूँ। आप हो उसमें की, जो आपको खुद नेगेटिव फील हो रहा है बट दूसरों को दिखाने के लिए आप कर रहे हो। तो आप करो भाई, आपका उम्र, आपका औहदा, आपका सब कुछ बहुत अलग है मेरे से।
आप मेरे इर्द गिर्द भी नहीं हो, ना मैं आपके इर्द गिर्द हूँ। और रही बात मेरे घर की, मेरे घर को लेके आप बात कर रहे हो, मेरे ससुराल के बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हो। मतलब आई एम रियली अमेज्ड और सरप्राइज्ड कि आप मतलब एक बैकग्राउंड जो कि कौड़ी वाला मकान आपको पता है, वो है मेरे ससुराल का, जिसको बनाने में ना क्यों लगाया जाता था, वो क्यों लगाया जाता था, वो जो लाइन्स वाले होते हैं, जो लकड़ी वाली होती है छत ढलाई में, क्यों लगाया जाता था? ताकि मजबूती बनी रहे। और वो मेरा पुराना घर है जिसमें हम लोग रहते हैं, क्योंकि मेरी सास नहीं है। मेरा ऑलरेडी 2 घर है भाई। लेकिन जागो, जब जानते नहीं हो ना तो बको मत कुछ भी। यहाँ पे मेरे ससुराल का बैकग्राउंड देखोगे, होगे कितने भी लखपति करोड़पति जो आप बोलते हो ना, शौक हो जाओगे, ये हो जाओगे, तुम भी, तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे उस दिन, जिस दिन पता चलेगा कितने में है मेरा ससुराल। फर्क इतना ही है कि मैं कभी दिखावा नहीं की हूँ, चाहे वो मेरा ससुराल हो, चाहे वो मेरा बैंगलोर का घर हो। और अभी भी चौरी चौरा बोल रहे हो ना, चौरी में, चौरा में, पता नहीं किस चीज में, औकात है ना तो खरीद के दिखा दो, यहाँ पे दिखा दो। इतना भी मत समझो, मेरी इतनी औकात है कि मैं इस चौरा में भी करोड़ों के घर में बैठी हूँ। ठीक है, तुम्हारी औकात है तो तुम भी खरीद लो। मेरा औकात और अपना औकात बराबरी मत करो। और मैं आपको ये बता दूं, अगर मैं इस मेरे महल के अलावा भी अगर मैं झोपड़ी में भी होती ना, मैं बहुत खुश होती। क्योंकि मैं ऐसे जो आप आके करते हो ना, न जान न पहचान, ले दे भाई, पता नहीं कैसे भगवान की भक्ति करते हो कि नहीं करते हो भाई। 2 मिनट बैठते हो मंदिर में अगर जाते हो तो, अगर नहीं करते हो ना तो एक बार, मैंने सुना था कि आपके पापा मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, एक बार ना हनुमान जी के सामने जाके आप बोलना, क्या जो मैं चीजें कर रही हूं, जो इतना मैं अपना भड़ास निकाल रही हूं, ये चीजें सही हैं? आप बस ये सोचना, और अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप करो। बिकॉज अब इसके बाद मैं भगवान के ऊपर छोड़ दे रही हूं, आप जो करोगे वो आपके सामने खुद होगा, खुद होगा। मेरे घर लेने से प्रॉब्लम है भाई, आप बोल रहे हो कि मैं अपना सोर्स ऑफ इनकम दिखा दूंगी, तो आप करो, लेकिन अपने पति, अपने पापा, अपने बाप, अपने दादा का मत दिखाना। यू एंड यू, योर सेल्फ ओनली। मतलब आप खुद का ही दिखाओ बस कि व्हाट आर यू। ये नहीं कि मेरे पति का ये किया हुआ, मेरे बाप दादा का किया हुआ है, नहीं, आप क्या हो खुद वो दिखाओ। मेरा घर क्यों देख रहे हो? मेरे घर में इंटरेस्ट है, रहने आओगी मेरे घर में या झाड़ू पोछा करने आओगी? क्यों? मेरा मतलब जिस तरीके का मेरे को बिल्कुल भी शौक नहीं है आपसे बात करने का। मैं चौरा में रहती हूँ या जिस चीज में रहती हूँ, मैडम आ जाना कभी, पता चल जाएगा किस एरिया में रहती हूँ और क्या रहती हूँ क्या नहीं रहती हूँ। और तुम कितना खरीद लोगी यहाँ पे ये भी मैं देख लूंगी। पहले ना गट्स चाहिए, जहाँ के आपको लैंग्वेज तक नहीं पता है, वहां आप जाके अपनी लाइफ सेटल कर रहे हो, जाओ जाके पता करो। घर में बंद कमरे में शेर बनने से अच्छा। और मैं तो देख चुकी हूँ यार, मैं देख चुकी हूँ। और छोड़ो, मेरे को नहीं पता था कि मैं कभी दोबारा से, जिस टाइम में आपको देख चुकी थी कि आपको कुछ पता ही नहीं है, बस किसी किसी को उठा करके आप रिएक्ट करते हो। और ये प्रॉब्लम कि मैं साड़ियां दिखा रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, मतलब मेरा चैनल, तो भाई अपना चैनल पैदा कब किया है वो देख लो। इस साल मेरा चैनल उठा के देखो मैं कब पैदा की हूँ। और 4 साल पहले भी अपने चैनल पे साड़ी कलेक्शन ही दिखाती थी। जाओ जाके देखो, कुछ भी बकवास मत करो यार। बस इतना दिखता है, व्लॉग मेरे ऊपर होगा बट पूरी मेरी फैमिली के ऊपर मेरा नाम होगा बस। और मैं साड़ी क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, आप थोड़ा अपना जा करके झांकिए। और मैंने कब बोला, मैंने आपको कब बोला कि आप प्रमोशन कीजिए अपने भाई बहन का? भाई मुझे पता है आप करोगी ही नहीं, मुझे पता है। जिस इंसान को करना होता है उसको बोलना थोड़ी पड़ता है। मैंने कभी ये बोला भी नहीं है और ना ही मुझे शौक है कि आप अपने भाई और बहनों को प्रमोट करो। लेकिन आपका ही जुबान है ना जिसने ये बोला था कि मेरी बहन की शॉपिंग तो मैं खुद करती हूँ, मेरी बहन क्या मुझे गिफ्ट में, तो मैं खुद ही पैसा लगा के कर रही हूँ। कि मैं अपनी बहन की शॉपिंग करती हूँ, वो मुझे क्या ही गिफ्ट देगी, तो मैं उसके ही पैसे में पैसा लगा लेती हूँ। आपने इंसल्ट किया था अपनी बहन का, मैं नहीं गई थी बोलने। और हाँ, मैं आपकी कोई ऐसी बात उठा के नहीं ला रही हूँ जो आपकी फैमिली में है, कुछ भी बोल रही हूँ, नहीं, जो आपने अपनी मुंह से बोला है ना वही बोल रही हूँ मैं। और अब तो आप
रिएक्शन की कैटेगरी में थे जो भी थे, अब आप इस कैटेगरी में भी आ चुके हो, ठीक है। तो इस कैटेगरी में तो आप जो बोलोगे, जो दिखाओगे उसका होगा। और क्या नल्ली सिल्क के बारे में नहीं सुना है मैंने? जहां तुम शॉपिंग करने आती हो ना मैडम, वहीं मैं रहती हूँ, ठीक है। ऐसे से क्या कर रहे हो? आपका ही औकात नहीं है एक साड़ी खरीदने का। दुनिया में लग रहा है आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे नल्ली सिल्क आपने पैदा किया है, आपका देन है क्या नल्ली सिल्क? गए नहीं एक बार शॉपिंग करने, एक साड़ी उठा के नहीं लेके आ गए? बैंगलोर से लेके आई हूँ, बैंगलोर से लेके आई हूँ, बैंगलोर से लेके आई हूँ। पता भी नहीं है कि इंसान कितने बार जाके कितना खरीद के लेके आ चुका है। तुम ही इकलौती नहीं बैठी हो। 10,000 10,000 10,000 की साड़ियां, आपको 10,000 की साड़ियां देखनी है? इतना अपने आप का वो मत कर लो कि उतर ही ना पाओ, जमीन पैर पे रख ही ना पाओ। और रही बात गाली गलौज की, तो जिन लोगों ने बोला है ना, उन लोगों ने सुना होगा। मैंने अपने कान से कभी नहीं सुना कि मेरे भाई ने मेरी माँ को गाली दे दी है, वरना मैं ही खुद एक इंसान होती जो खड़ी रहती है अपने भाई के अगेंस्ट। और हाँ, मैं अपने भाइयों के अगेंस्ट भी तभी खड़ी होती हूँ जब वो गलत लगते हैं मुझे। आपकी तरह नहीं करती हूँ कि दे दे भाई, दे 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 दे, भीख के नाम पे करते रहो भाई। मुझे वो शौक नहीं है। और देख लिया मैंने आपका कि बड़ी बहन और छोटी बहनों में कैसे पार्शियलिटी करना चाहिए एक भाई को, आपके मुंह से सुन लिया है मैंने। तो अब ज्यादा बोलोगी तो आप जितना बोलोगी आपकी सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है भाई। ये मत सोचो कि हम जैसे व्लॉग्स डाल रहे हैं तो हमारा ही चीज बस आएगा, आपका भी आ रहा है, आपको पता भी नहीं है। मेरे बारे में बात करने आती हो, चलो थैंक यू, बहुत ज्यादा थैंक यू। और रही बात 52,000 रुपए की बात, इतनी चिंता है तो जाओ आप अकाउंट नंबर मांगो, मैं आज ट्रांसफर करती हूँ। और ये हिसाब कर लेना कि कितना दे दिया है और कितना अभी रह गया है। 52,000 पता भी है आपको? होगा भी नहीं 52,000, उल्टा ही कहीं ना निकल जाए। जो चीज ठीक है ठीक रहने दो। आप मत आओ यहाँ पे कूद के मेरे को बोल रहे हो कि बहन की इंसल्ट कर रही है, भाई की इंसल्ट कर रही है। भाई जब मेरे आंख के आगे अगर कोई भी वो इंसान हो गलत होगा तो गलत ही है, चाहे वो कोई भी हो। यहां मैं बटरिंग करने के लिए नहीं बैठी हूं, चाहे मेरा कोई भी इंसान हो आपकी तरह भीख के नाम पे। हाँ, भीख मांगना ही होता है जब आप ऑडियंस की औकात दिखाओ कि अरे निकलो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, अरे ऐसी ऑडियंस भाड़ में जाए, ऐसी ऑडियंस। तो फिर उसी ऑडियंस से क्यों मांग रहे हो भीख? मैं तो ये भी बोलूंगी तुम मेरे से भी भीख मांग रहे हो, क्योंकि मैं देखी तुम्हारा वीडियो, वो तुमने बोला उसमें कि प्लीज सब्सक्राइब कर लो, तो तुम मेरे से भी भीख मांगे, तो मेरे से भीख मत मांगो। इतना ज्यादा अकड़ मत रखो। अकड़ अक्सर जो जिंदा नहीं होते उनमें ही होती है। मेरी तारीफ की उसके लिए थैंक यू। अब आप पे रिएक्शन नहीं आएगा अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे। आप करेंगी, करूंगी मैं। फालतू चीज कर रहे हो खाली। और भाई रही बात ये बोलने वाली कि 300 सब्सक्राइबर होकर 1 मिलियन से भिड़ गई, तो भाई आपका काम ही है भिड़ने वाला, चाहे वो कोई भी इंसान हो। आप मेरे को बोल रहे हो कि मेरे घर में आए हुए लोगों से मैं भिड़ जाऊंगी? नहीं मैडम, आप हो पहले दिन यूट्यूब पे आई हो भिड़ने के लिए, और कुछ लोगों ने तो बोल दिया भी कि आप किसी और की वजह से ही यहाँ पे पहुंचे हो, क्योंकि आपका पूरा थंबनेल हमारे लिए ही होता है। तो हमें भी ये चीज क्लियर हो चुका है। वेरी गुड। चलिए अब इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, बिकॉज जितना आपके बारे में बात करते ना उतना लगता है कि सूची और थोड़ा सा घटी गई। मैम से फ्रेंडशिप कर लिया। ओके, करने का शौक नहीं है लिटरली। यार आप सोते कैसे हो, मेरे को ये बस जानना है। आप जो चीजें बोलते हो अपने मुंह से, ये आप सुनते हो क्या? बचपन से सुनते हुए आए हो? बिकॉज उतना कोई सुनेगा तभी बोल पाएगा। मतलब पति का प्लेट में अगर कोई खा लिया, जूठा हो गया, नहीं, पति के प्लेट में अगर कोई खा लिया तो आप उसको बोल रहे हो कुत्ते की तरह चाटती है अपने पति का प्लेट। क्यों? आपको उसके पति में इंटरेस्ट है या दूसरे के पति में इंटरेस्ट है? आप दूसरे के पति का प्लेट चाटती हो क्या? क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है यार? पति पत्नी खाए एक प्लेट में या ना खाए एक प्लेट में, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? कुत्ता बन गई? आप नहीं खाए हो कभी? कोहबर में भी नहीं खाए हो? कोहबर तो मालूम होगा, तो आप भी कुत्ता बन के ही खाई थी क्या? आप कुत्ता बोल दो और आपको कोई कुछ ना बोले। सही बोला था, कुत्तों का सरदार हो आप, एकदम सही बोला था मैंने। एक बार मैंने कमेंट करके ना ये सब चीजें क्लियर कर लिया था कि भाई खत्म करो इन सब चीजों को, है नहीं कुछ इस सब चीज में। लेकिन नहीं, कहाँ बाज आने वाली है? कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, ना कुत्ते के सरदार की दुम। मतलब
यार आपके मम्मी पापा या कोई तो खाया होगा ना एक प्लेट में, आपके देवर देवरानी, या हर इंसान खाता है यार, पति पत्नी नहीं खाते क्या एक प्लेट में? लेकिन क्योंकि हमारी फैमिली में अगर कोई खा ले तो वो कुत्तों की तरह चाट रही है अपनी पति का जूठा। भाई थोड़ा शर्म करो यार, आपको नींद आती है इतना सब कुछ बोलने के बाद भी? कैसे? रही बात मेरी, आप कर रही थी ना कि एक रिएक्शन वाली से, तो मेरी उनसे बात हुई थी बहुत अच्छे से, और सीरियसली वो इंसान कम से कम आपकी तरह नहीं है जो एक पे ही अटकी है। आप क्यों ही बोल रही हूँ मैं आंटी जी, चलिए आप बहुत बड़ी हैं हमसे, आपको क्या ही बोलूँ मैं, आपकी अकड़, आपकी औकात, आपका सब कुछ इतना ज़्यादा है कि आपके पैर कभी ज़मीन पे टिकते नहीं हैं। अगर कभी ज़मीन पे आप देवी जी पैर रखिएगा तो बताइएगा, ठीक है? उस दिन तो पता चलेगा वीडियो में देख के कि भाई देवी माता ज़मीन पे पैर रख दी हैं, पता नहीं कौन। और यार थोड़ा कॉपी कम किया करो यार, मेरे चैनल में वर्ल्ड था तो वर्ल्ड लगा ली। यार थोड़ा सोचना चाहिए ना कि कम से कम सुचिता के चैनल में है प्राचीस वर्ल्ड तो ना लगाऊं। जैसे आपके बार, जैसे मुझे बोला कि साड़ी का कंपैरिजन एंड ऑल, लिटरली आपका एज कुछ और पहनने का है आपके अकॉर्डिंगली, और मेरे अकॉर्डिंगली मेरा एज कुछ और पहनने का है। अब मैं अगर ड्रेसेस पहनूंगी, मिनी स्कर्ट पहनूंगी या शॉर्ट्स पहनूंगी या जीन्स पहनूंगी, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि मैडम आप भी वही करके आओ। तो आप अपनी साड़ियाँ मेरे कांजीवरम सुनी है? नहीं भाई मैं नहीं सुनी थी, आपको पता भी नहीं, आधी जिंदगी मेरी इधर ही निकली है, ठीक है, साउथ में ही, जहाँ आप कभी कभी आई हैं। मैं कांजीवरम नहीं सुनूंगी। गाइस कमेंट करके बताइए आप में से कितने लोगों ने कांजीवरम सुनी है? अब तो आपके मुंह से कांजीवरम भी लोकल ही लग रहा है, छपरी वाला, जैसे छपरी बोलते वैसे कांजीवरम का लग रहा है, क्योंकि सिर्फ आपके मुंह से निकला है कांजीवरम अपने जगह पे ही, सिल्क अपने जगह पे ही, लेकिन आपके मुंह से उसकी भी औकात गिर गई है। गाइस वैसे कमेंट करके बताइएगा कौन कौन कांजीवरम आज तक सौभाग्य पाया है पहनने का, और किस किस की औकात नहीं है आज तक कांजीवरम पहनने की, क्योंकि जो आज तक कांजीवरम नहीं पहना है वो तो भाई औकात के बाहर है, ठीक है? मतलब इनके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मेरे अकॉर्डिंग मैं उनमें की इंसान हूँ। अगर 10,000 का मैं कपड़ा खरीदूँ ना तो मैं एक रिंग खरीदना ज़्यादा प्रेफर करूँगी, ईयर रिंग खरीदना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। बेटा उधर साइड हो जाओ आप, ना कि हर टाइम साड़ी का। भाई आपका प्यार साड़ी का है, मेरा प्यार किसी और चीज़ का है। मेरा प्यार मेरी फैमिली के टुवर्ड्स होगा, मेरे ज्वेलरी के टुवर्ड्स होगा, मेरा पर्स के टुवर्ड्स होगा, जूतों के टुवर्ड्स होगा, जो भी टुवर्ड्स हो, या खर्च ना करने के टुवर्ड्स हो सकता है मैं ऐसे इकट्ठे कर रही हूँ पैसा कि मैं 10-10 हज़ार बचा बचा के 1 करोड़ करूँ और फिर मैं एक और घर खरीदूँ। मेरा साड़ी खरीदने और बेचने का कोई शौक भाई, क्यों कंपेयर करना अपने से? क्योंकि हम लोग जिम्मी चू अगर पहन लिए हैं कभी प्रमोशन के लिए तो भाई इनको जिम्मी चू से प्रॉब्लम है। अब मैं बोलूं जिम्मी चू पहना है कभी, खरीदा है कभी? और रही बात आपसे कंपेयर करने की, तो भाई आपसे कौन कंपेयर करेगा, आपके चैनल से कौन कंपेयर करेगा? और मैं साड़ी कलेक्शन दिखा रही हूँ तो आपसे वो करके, तो आपसे कौन कंपेयर करेगा? भाई आप अपना कलेक्शन तो दिखाते नहीं हो, आप पता नहीं किस किस का उठा के लाते हो मांग मांग के कि चलो आज यही दिखा के एक साड़ी में टाइम पास कर लूँ। और आपकी तरह तो मेरे वीडियोस नहीं होते भाई, मैं जैसी हूँ मैं उसमें ही खुश हूँ। मुझे आपकी तरह टिप्स ट्रिक्स नहीं देना। हो सकता है आपकी टिप्स बेटर हो दूसरे लोगों के लिए, हो सकता है आपकी टिप्स से मैं भी कुछ सीखूँ भाई, लेकिन मुझे नहीं इंटरेस्ट है कि आप मेरा देखो, मत देखो मेरा। आपको आपके पास आता होगा ना ऑप्शन हाइड करने का, तो हाइड करो ना मेरे चैनल को। मुझे भी नहीं रिएक्ट करना है, मेरे पास इतना नहीं पड़ा है। और रही बात मेरे चैनल पे इतना ध्यान देने के बजाय अपने चैनल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और दूसरों का टैग लगाने के बजाय एक टाइटल बिना किसी और के नाम के आप नहीं चला पाते हो, चाहे वो हम लोग हुए। मेरा तो पता नहीं कितना टैग करके रखा है आपने, इतना मत गिरो यार, अपना नाम बनाओ ना। किस नाम फेम के लिए आए हो? नेम फेम किसका चाहिए आपको? अपने नेम से करो। अब तो कम से कम हम लोग की कृपया से इतने लोग देख तो लिए हैं तुम्हें। आज के बाद अगर सच में नेम फेम चाहिए ना तो अपना नाम सिर्फ यूज करो। सचिन, मनीषा, सुचिता पूजा, अप्सरा मॉम, अभिक्षा, और पता नहीं और कौन कौन से 1-2 नाम है, तो उनका ऐड करके क्या करना चाहते हो आप? क्योंकि वो आपसे फेमस है, एक्सेप्ट इट, ठीक है? तो औकात और सौकात की बात आप मत कीजिए, आपके मुंह से शोभा भी नहीं दे रहा है। और बहुत प्रोनाउंसिएशन की बातें करती हैं आप, थोड़ा अपना भी प्रोनाउंसिएशन देखा कीजिए, ठीक है? हमेशा दूसरों का ही मजाक उड़ाना। बट स्टिल इतना सब होने के बाद भी मैं सिर्फ एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि यार आप जब सोते हो
आप एक बार सोचना कि क्या किसी के पीछे इस हद तक पड़ना सही है। हर चीज में प्रॉब्लम, हर चीज में प्रॉब्लम। कोई कुछ दिया तो प्रॉब्लम, कोई कुछ लिया तो प्रॉब्लम, कोई किसी के घर आया, मतलब हमारे घर में अगर कोई आया तो प्रॉब्लम, मैं कुछ बोल रही हूँ तो प्रॉब्लम। भाई आपका कन्वीनियंट तो बड़ा अच्छा है, जब आपको मैं अच्छी लगी तो अच्छी हूँ, जब आपको मैं बुरी लगी तो बुरी हूँ। नहीं भाई। और होते हैं आपके वीडियोस कॉपी पेस्ट होते हैं। 3 एडिटर रख के क्या फायदा? आपके वीडियो में क्या एडिटिंग करते हो आप भगवान जाने, मेरे को नहीं पता क्या एडिट करते हो आप। कम से कम मेरी एक अकेले की औकात इतनी है कि आपके 3 एडिटर के बराबर मेरे वीडियोस तो होते हैं। आप एडिटर रखे हो, आपने एक थंबनेल के लिए, एक उसके लिए, एक उसके लिए, क्या फायदा उतने एडिटर रखने का? नाम आपको हमें हमारा ही यूज करना है। देख लो, अभी भी जाके वीडियो देखोगे तो आपने फोटो किसका यूज किया होगा? यूट्यूब पे नेम फेम कमा के क्या करोगे यार? कम टू सोसाइटी एंड अर्न इट। यहाँ पे क्या करोगे यूट्यूब पे? और ऑडियंस का प्यार हमें भी पता है, ठीक है? इतना मत अकड़ के रहिए। बाकी चलिए, आप तो वैसे भी सब कुछ है आपके अंदर भाई, आपको क्या ही बोलूँ मैं। मेरा आपसे कंपैरिजन भी नहीं है, किसी चीज़ में भी नहीं है, बिकॉज आपके और मेरे में बहुत डिफरेंस है यार। चाहे वो एक्सपीरियंस हो, एज हो, या फिर सोच हो, हर चीज़ का डिफरेंस है। आप अपनी औकात अर्निंग, क्योंकि मैंने अपनी अर्निंग बोली कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ यूट्यूब नहीं है, और भी चीज़ें हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब के लिए सब कुछ हो रहा है, तो आप अपनी औकात बता रही हैं कि मैं बता दूंगी मेरी औकात कितने में है, तो दंग रह जाओगे। आप सिर्फ अपनी बताना, सिर्फ अपनी। ये नहीं मेरा भाई, मेरा पति, मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे चाचा, मामा, ससुर, ददिया ससुर, ननिया ससुर, इन लोगों का मत बताना, अपना। ठीक है? तब आप बात करना। एंड आपने बोला गो टू हेल। हेल तो आपने पूरे यूट्यूब को बना के रखा है। यू द मोमेंट यू एंटर, 4 साल में जितनी गंदगी नहीं थी उतनी गंदगी हो गई। तो अब बेटर यू कंट्रोल योर हेल हियर, अदरवाइज सेम टू यू आंटी।